जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का अपना वीडियो है राणा शाखाओं पर पार्ट बी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चाचा एवं मेहरा के द्वारा राणा मोगल की हत्या कर दी जाती है और इनको भड़काने वाला था महपा पंवार। अब आगे दोस्तों, राणा मोगल ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण जी का जो मंदिर था उसका पूर्ण निर्माण करवाया और फिर इसका नाम रखा मोक्कल का मंदिर या फिर समदेकेश्वर का मंदिर। दोस्तों इसके अलावा राणा मोक्कल ऐसा पहला राजा था राणा शाखा में एवं गुहिल वंश में जिसके काल में तुलादान के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों अब मोक्कल के बाद में मेवाड़ के राणा बनते हैं राणा कुंभा। इनका कार्यकाल 1433 से लेकर के 1468 तक था। इनका जन्म सन 1423 में हुआ था। इनकी माताजी का नाम सौभाग्यवती एवं पिताजी का नाम राणा मुकल था। जब इनका राज्य तिलक हुआ था तब इनकी आयु केवल 10 वर्ष की थी। अब दोस्तों इनके जीवन काल में 4 सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई थी। पहली समस्या, यह बदला लेना चाहते थे अपने पिताजी के हथियारों से, चाचा मेरा एवं महपा पंवार से। इनकी यह पहली समस्या थी। दूसरी समस्या, मालवा का नवाब महमूद खिलजी प्रथम। तीसरी समस्या थी दोस्तों रणमल राठौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव मेवाड़ में। और चौथी समस्या थी दोस्तों गुजरात की। तो आइए एक एक करके हम इन समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आती है समस्या नंबर 1। जब राणा कुंभा जी को यह पता चल जाता है कि चाचा मेरा एवं महपा पंवार कहाँ पे छुपे हुए हैं, तब यह मारवाड़ से रणमल राठौड़ को बुलाते हैं और इनको भेजते हैं चाचा एवं महपा पंवार को मरवाने के लिए। दोस्तों रणमल राठौड़ मारवाड़ से जब मेवाड़ आते हैं तो कुछ समय बाद इन्होंने राघव देव की धोखे से हत्या कर दी थी। यह राघव देव और कोई नहीं बल्कि राणा चुंडा या फिर राणा चूड़ा के ही छोटे भाई थे। इसके बाद में रणमल राठौड़ ने भीलों की सहायता से चाचा एवं मेहरा को मौत के घाट उतार दिया था और वहीं पर था महपा पंवार। जब महपा पंवार को चाचा एवं मेहरा की हत्या के बारे में पता चलता है तब यह यहाँ से भागकर मालवा चला जाता है। उस समय मालवा के नवाब थे महमूद खिलजी प्रथम। और दोस्तों यहीं से ही राणा कुंभा की दूसरी समस्या प्रारंभ होती है। जब राणा कुंभा जी को यह पता चलता है कि महमूद खिलजी ने महपा पंवार को शरण दी है, तब यह अपनी सेना लेकर जाते हैं महमूद खिलजी एवं महपा पंवार को मारने के लिए। अब होता है दोस्तों युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1437 में। इस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों यहाँ पर एक तरफ महमूद खिलजी प्रथम एवं उसके साथ था महपा पंवार। इसके अलावा दूसरी तरफ थे राणा कुंभा एवं रणमल राठौड़। इस युद्ध में दोस्तों विजय हुए राणा कुंभा जी। दोस्तों यह युद्ध 1437 में लड़ा गया था और इस युद्ध की विजय के बाद में राणा कुंभा जी ने चित्तौड़गढ़ में मालवा की विजय या फिर सारंगपुर की विजय और या फिर मांडू की विजय में, इसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा जी ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसका निर्माण हुआ था सन 1440 से लेकर के 1448 के बीच में। दोस्तों इससे कहा जाता है कि महमूद खिलजी प्रथम ने मेवाड़ पर कुल 5 आक्रमण किए थे। अब दोस्तों आती है समस्या नंबर 3 रणमल राठौड़ की। दोस्तों रणमल राठौड़ भारमेले के द्वारा मरवाना चाहता था राणा कुंभा जी को, और जब यह बात राणा जी को पता चल जाती है तब राणा कुंभा जी ने भारमेले से कहकर
रणमल राठौड़ की शराब में जहर मिलवा दिया था, जिसके कारण सन 1438 में रणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। उस समय मेवाड़ में रणमल का पुत्र राव जोधा भी वहीं पर उपस्थित था, और जब इसे पता चलता है कि रणमल जी की मृत्यु हो गई है, तब राव जोधा वहाँ से भाग निकलता है। कालांतर में राव जोधा ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, और उसके कुछ समय बाद राव जोधा पाली के सोजत पर आक्रमण करता है। और यह बात जब राणा कुंभा को पता चलती है, तब राणा कुंभा जी अपनी सेना लेकर तैयार होते हैं राव जोधा पर आक्रमण करने के लिए। तब राव जोधा जी की बुआ जी और राणा कुंभा की दादी जी यानी कि हंसा देवी बीच में आ जाती है, इन दोनों के बीच में समझौता करने के लिए। दोस्तों, यह समझौता हुआ था पाली के सोजत में सन 1453 में। इस समझौते को कहा जाता है आवड़ बावड़ की संधि। हंसा देवी ने इन दोनों के बीच में समझौता करवा दिया था कि इस लकीर तक मेवाड़ का साम्राज्य रहेगा और इसके दूसरी साइड का हिस्सा मारवाड़ का साम्राज्य रहेगा। और दोस्तों, इसके तहत ही राव जोधा ने अपनी पुत्री शिनकार देवी का विवाह राणा कुंभा जी के बड़े पुत्र रायमल जी के साथ कर दिया था। और दोस्तों, कालांतर में शिनकार देव ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी नामक की बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस प्रकार मारवाड़ एवं मेवाड़ का संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। अब दोस्तों, हम मिलेंगे इसके पार्ट सी में। तब तक लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।